भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खामोश नहीं बैठेंगे। कोई पागल शख्स ही ये सोच सकता है कि वो 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक लेगा। कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत ना करे। तर्जुमान पाक फौज की भारत को एक बार फिर वार्निंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। यही इनका तकब्बुर है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान पर आकर इल्ज़ाम लगाया। भारत के तर्जुमान दफ्तर खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया, तफ्तीश अभी जारी है। तफ्तीश और शवाहिद के बगैर इल्ज़ाम लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत ने तहकीकात की पेशकश मुस्तरद करते हुए एकतरफा कार्रवाई की। मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने फौरी और मौसर जवाब दिया। 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। हमने कहा क्यों नहीं, पहली तरजीह अमनो इस्तेहकाम है। दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ेगा। भारत की जारहत आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पाक भारत जंगी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। आला सतह का वफ़द भी इसहाक डार के हमरा होगा। चीन में पाकिस्तानी वफ़द के अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात का इम्कान है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने को तैयार। वफ़द के हमरा अमरीका, बरतानिया, रूस और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आइंदा हफ्ते ईरान जाएंगे। पाक भारत DGMOs का राब्ता कुछ देर में होने का इम्कान। कशीदगी कम करने पर बातचीत की जाएगी। जुमेरात को DGMOs के दरमियान आज तक जंगबंदी में तौसीक की गई थी। इसहाक डार का कहना है कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आबी मुआहदे की पामाली की कोशिश पर तशवीश का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली ने भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी। सरदार अयाज सादिक ने अपने हल्के में तकरीब से खिताब में कहा, 50 मिनट की जंग ने दुनिया पर जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी। अफवाज पाकिस्तान ने साबित किया जंग के लिए दिल गुर्दा चाहिए। उधर भारत को तारीखी शिकस्त देने पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खिताब में कहा, जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती है वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। एयर चीफ के शाहीनों ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। आर्मी चीफ ने बहादुरी और दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान ने न सिर्फ फौजी महाज बल्कि सिफारती महाज पर भी दुश्मन को नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की चीखें अमरीका तक पहुँच गईं। उम्मीद है कि भारत ने जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश नहीं करेगा। शहदा की कुर्बानियां मुकद्दस अमानत और कौमी फ़ख्र की अलामत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गुजरावाला छावनी में खिताब बोले, भारत ने दोबारा जारहियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। कश्मीरी हों, बलोची हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं। गुजरावाला छावनी आबद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर पाकिस्तान ने मार का हक में अफवाज की कामयाबी को सराहा। ऑफिसर्स और जवानों को बुलंद हौसले और तैयारी की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। आइंदा बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी। खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस कराची में MQM के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मईशत में इजाफा हो रहा है, इसमें सबका ताउन और मेहनत शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा, वो दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। भारत ने पूरी कोशिश की कि हमें कर्ज की किस्त ना मिले। वज़ीर ख़जाना ने कामयाबी से मुज़ाकरात किए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दी। फारूक सत्तार बोले, आम आदमी के लिए रिलीफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुआशी खुशहाली के समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए।
बजट पर इत्तफाक़ी राय की कोशिशें, वफाकी वज़रा के वफ़द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात, नए वफाकी बजट से मुतालिक बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा कि अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में रहनी चाहिए। कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोटेक्शन से डिस्कोस या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ वालिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का कल से आगाज़। 23 मई तक बजट तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। वफ़द के आज इस्लामाबाद पहुँचने का इम्कान। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर्स की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासर होने का खदशा है। पाक भारत मज़ीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसियों में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकती है। आइंदा माली साल जेब पर भारी पड़ेगा। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। बिजली टैरिफ की सालाना रिबेसिंग की जाएगी। 1 जुलाई और 15 फरवरी को गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। नए बजट से कबल हुकूमत ने IMF को यकीन दहानियाँ करा दी, कीमतों में इजाफे का प्लान शेयर कर दिया। प्लान के मुताबिक सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंक से 1252 अरब का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की रकम सार्फिन 6 साल में देंगे। 10% डेबिट सर्विस सरचार्ज की वसूली की जाएगी। शॉर्टफॉल की सूरत में हुकूमत डेबिट सर्विस सरचार्ज बढ़ा सकेगी। काबीना की मंजूरी से नए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का जुलाई में ऐलान मुतवक्किल है। नए वफाकी बजट के खदोखाल सामने आने लगे। बजट का हजम 17.5 से 18,000 अरब तक रहने का तखमीना है। दिफा पर 2400 अरब खर्च किए जाएंगे। FBR 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 6,470 अरब के बराह रास्त टैक्स जमा किए जाएंगे। FED की मद में 1153, सेल्स टैक्स की मद में 4,943 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। कस्टम ड्यूटी का तखमीना 1741, पेट्रोलियम लेवी का 1311 अरब रुपए मुकर्रर, नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2584 अरब रुपए रखा जाएगा। सूबे 1220 अरब का सरप्लस देंगे। सूद की अदायगियों पर 8,685 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया। पाकिस्तानी कौम तुर्की की गैर मशरूत हिमायत याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्की सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई हैं। पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में से होकर मज़ीद मजबूती और कामयाबियों की नवीद दे रहा है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ के मुख्तलिफ सेक्शन देखे। तलबा के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब का कहना था पाकिस्तानी कौम दंदान शिकन जवाब देना चाहती है जो हमारी बहादुर अफवाज ने दिया। कौम ने मिसाल जुर्रत और बेखौफी का मुजाहरा किया। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहत की। निहत्ते मासूम शहरियों को हदफ बनाकर जंगी जुराइम भी किए। भारतीय फ़ज़ाई के एयर मार्शल AK भारती ने एतराफ़ किया अगर कोई सिविलियन मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक निहत्ते और मासूम शहरियों की शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं कि भारतीय अफवाज ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए।
भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को बदनाम किया। मोदी सरकार का ड्रामा पाक फौज ने बेनकाब कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान का मालकगंज में जलसे से खिताब, बोले भारत को पैगाम है, दोबारा गलती करने से पहले सोचे, फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचाएंगे। 28 मई को यौम तकबीर के साथ यौम कदीर भी मनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोलने लगी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलामती धरने भी दिए जाएंगे। अलीमा खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास, बानी की तीनों बहनों की शिरकत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर, बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च होगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मुतालबा किया जाएगा। न आने वालों को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ठन गई। बैरिस्टर सैफ का विफाक से जमशुदा अजला के फंड्स रिलीज करने का मुतालबा। उस्मा बुखारी का पहले हिसाब देने का तंज। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि विफाक की हुकूमत बजट से कबल कौमी मालियाती कमीशन का इजलास बुलाए। नेट हाइडल मुनाफे के बकाया जात भी बजट से पहले अदा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट पर जमशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है। विफाकी ताखीर उसमें रुकावट बन रही है। अज़मा बुखारी बोली, जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, विफाक उनको एक ढेला नहीं देगा। पहले अपने हिसाब का फंड्स का ऑडिट कराएं। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद। शाह महमूद कुरैशी की अयादत की। मुलाकात में नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस मौके पर मेहर बानो कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम भी मौजूद थे। मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में कायम करने का ऐलान। सिंध हुकूमत असेंबलिंग लाइन चीन के ताउन से बनाएगी। सिंध भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, चीनी सरमायाकार कराची में प्लांट लगाने पर रजामंद हो गए। मुख्तलिफ कारोबारी ग्रुप्स और अफराद को फायदा होगा। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची वाले दोहरी अजियत में मुब्तला। आवाम का सब्र जवाब दे गया, सड़कों पर निकल आए। शदीद गर्मी में अब्र रहमत, अवाम के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ तेज बारिश, जालाबारी की भी पेशगोई। अटक और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में भी आसमान पर काली घटाएं छा गईं। तेज हवाएं चलने लगी। पाकिस्तान के कोहपेमा सरबाज खान ने नई तारीख रकम कर दी। सरबाज ने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर लीं। सरबाज अली यह कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले कोहपेमा हैं। संग मील आज 8586 मीटर बुलंद कंचनजोंगा को सर करके हुए।